धन्य कार्य महापुरुषों बहुत ही खुशी का समय होता है कि हम जब इस निरंकार परमात्मा के दर्शन करके इसका गुणगान कर रहे होते हैं। महापुरुषों भक्ति तो सभी करते हैं, आप भी, मैं भी और अन्य। लेकिन महापुरुषों भक्ति का लाभ तभी होता है जब उसमें कोई अहंकार ना हो। महापुरुषों मान लीजिए अगर हम इतना भक्ति कर रहे हैं, सेवा भाव मन में ला रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में किसी के प्रति वैर है, नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो महापुरुषों बात बनने वाली नहीं होती है। वहाँ हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति की दूसरी तरफ हम वैर, ईर्ष्या, नफरत, घृणा भी कर रहे हैं। तो कहने का भाव यही कि हम अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन वैर, नफरत, घृणा भी है। तो भक्ति वहाँ जितना हम फल कमाते हैं उतना हम वैर, नफरत, घृणा करके या किसी को कड़वा बोल करके उतना हम नष्ट भी कर देते हैं। हो भी सकता है कि हम उससे जितना हम कमाते नहीं हो उतना हम नष्ट कर देते हो। भक्ति हम जितनी कर रहे हैं उतना फल जितना हमें मिलने वाला होता है, लेकिन हम किसी को नफरत कर दी, किसी को गलत बोल दिया, वो उसमें हम कि हमें जो फल मिलने वाला था वो नष्ट हो जाता है, और हमें जो ज़्यादा नफरत निश्चय करते हैं तो उसका फल उसमें नष्ट होता है और हमें उसका फल नहीं मिल पाता, बल्कि हमें और घृणा, गुरु की कृपा हक के पात्र हम नहीं बन पाते हैं। तो महापुरुषों अगर हम जब भक्ति कर ही रहे हैं और हम सतगुरु को अपना मान ही रहे हैं तो हम सबसे प्रेम करना भी सीखें, वह नफरत, ईर्ष्या, घृणा भी छोड़ दें, अहंकार करना भी छोड़ दें, क्योंकि जब तक ये साथ हैं तब तक हमें भक्ति का कोई फल व लाभ नहीं होने वाला। बहुत से भी इंसान कभी कह देते हैं किसी संत महापुरुष के हमने इतने साल भक्ति करते हुए हो गए, सत्संग में आते हो गए, इसका नाम जपते करते हुए हो गए, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यह कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कहीं ना कहीं कोई हमारे अंदर भी कमी है कि हम जो सतगुरु कह रहा है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसा सदगुरु हमें चला रहा ना चाहता वैसा हम चल नहीं पा रहे हैं। तो महापुरुषों हम जब तक हमारे अंदर वैर, नफरत, ईर्ष्या है, अहंकार है, नफरत है, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। हम अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। देखा कि इतना फल हमें मिला नहीं और हम ना इतना क्रोध दृष्टि के पात्र बन गए, पाप के भागीदारी बन गए। तो इतना अगर हम जब फल की कामना कर रहे हैं, पुण्य कमाना चाह रहे हैं, तो फिर हम किसी से नफरत ना करें, वैर किसी से ना करें, ईर्ष्या किसी से ना करें कि हमने फल तो कमाया इतना भक्ति करके और उसका पाप हमें इतना लग गया, तो अगर उसको हम माइनस करें तो पाप अधिक है तो फिर हमारे हिस्से में पाप ही आता है, पुण्य नहीं, तो भक्ति विफल हो जाती है। तो हम जब सोच समझ हमें परमात्मा ने बख्शी है तो हम इस ज्ञान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समझदारी से सेवा भक्ति करते हुए ही चले, तो ही भक्ति परवान हो सकती है। कहने का भाव इसे भी इतना ही बार बार कि हम नफरत अगर निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो कोई बात बनने वाली नहीं है। पता नहीं क्यों इंसान सब कुछ करना चाहता है लेकिन नफरत, ईर्ष्या, अहंकार को त्यागना नहीं चाहता, और जब तक इसको त्यागेंगे नहीं कोई बात बनने वाली नहीं, कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये रास्ते में ही रुकावट डाल देते हैं और पाप को बढ़ावा देते हैं। महापुरुषों जब हम अपने घर से निकलते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जा रहे हैं और हमने भक्ति करी, इतना कष्ट उठाया, धूप सर्दी में भी जा रहे हैं, थोड़ी माया भी खर्च हो रही तेल में या नमस्कार में, जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर हम क्यों अपनी चतुराई बार बार सामने ले आते हैं कि किसी को अहंकार की वजह से कुछ बोल दिया, मैं आ गए, क्यों मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, ये वो
मुझसे ज़्यादा सिमरन नहीं करता, वह आदमी मुझसे तेज दौड़ नहीं सकता, या फिर उसके पास इतने गरीब है, वो उसकी औकात क्या, जितने मेरे पास पैसे हैं इतने में तो मैं एक उंगली से कर सकता हूँ। तो महापुरुषों, हमें ऐसा भावना नहीं लानी। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे काम आ रहा है, हमें लाभ दे रहा है, किसी गरीब को नहीं जो हम किसी को बिना मतलब के ताने दें। तो महापुरुषों, अगर हम अच्छा काम कर सकते हैं तो हम अपना, हमारी मेहनत का फल है। हम नहीं कर पा रहे, कोई सामने वाला कर रहा है, कोई पड़ोसी कर रहा है, तो उसकी मेहनत का फल है, उसकी मेहनत है, लगन है, उसका जज्बा है, उसका जोश है। तो हम क्यों बिना मतलब के किसी काम में हस्तक्षेप करें। हमें तो बस अपनी सीधा भक्ति पे ध्यान देना है। जैसा कोई कर रहा है ठीक है, हमारे कहने से ही कौन सा कुछ बदल देने वाला है, तो फिर हम क्यों बीच में किसी के काम में टांग अड़ाएं और अपनी भक्ति में रुकावट डालें। सतगुरु की भक्ति से हम दूर हो जाएं और सतगुरु की कृपा के पात्र ना बने, तो इसमें यहाँ पर तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। अहंकार हमें त्यागना है, नफरत भी नहीं करनी। जो खा रहा है वो अपना खा रहा है, जो पी रहा है वो अपना पी रहा है। अच्छी की अच्छी बिल्डिंग है तो उसकी मेहनत का फल है, उसकी मेहनत है, उसकी लगन है, उसके पास पैसा है इसलिए ने बना ली, और हो सकता है उसकी किस्मत में ऐसा ही। तो हम अपना क्यों खून फूकें, उसका कुछ नहीं जाता। टेंशन हमें होती है, दुख हमें पहुंचता है, खून हमारा उबलता है, तो इसमें हम उसका कोई नुकसान नहीं कर रहे बल्कि अपना कर रहे हैं, और ऊपर से गुरु की कृपा के पात्र भी नहीं बन पा रहे, भक्ति का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, डबल डबल हमें यहाँ पर कठिनाई हो रही है। तो फिर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं बार बार। समझने की बात है कि अगर हम ये सब छोड़ दें, त्याग दें, तो भक्ति का फल जो हमें मिलेगा, उसका पुण्य का, तो हम उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसकी सामने वाली बिल्डिंग की तरह हम भी अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बाइक ले सकते हैं। लेकिन ये तभी जब हमारी नीति अच्छी होगी, सतगुरु पर विश्वास होगा, और हम किसी पर नफ़रत, वैर, घृणा नहीं करेंगे, तो ही हम आगे बढ़कर ये सब भक्ति का फल ले सकते हैं। ये हम जो भी इसका आनंद ले सकते हैं। अगर हमें कुछ त्यागना है तो बस यही, नफ़रत नहीं करनी, किसी से वैर नहीं रखना, सबसे प्रेम रखना है, भाईचारे से प्रेम से बोलना है, किसी पे अहंकार नहीं करना कि मैं ये करने वाला तो परमात्मा है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हमारे हाथ पांव भी इसकी मर्ज़ी से चल रहे हैं। अगर इसकी इच्छा ना चले तो फिर हमने कहाँ कर दिया। जो कुछ कर रहे हैं इसकी इच्छा से हो रहा है, तो हम अपने को शय ना देकर अगर सामने वाले को दें या परमात्मा को दें, तो उससे हमें बहुत खुशी और एक अच्छी हमें प्रेरणा और एक अच्छे हमें फल स्वरूप लाभ हो सकता है। महापुरुषों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निकार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।